सीजेआई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की दलीलें सुनते हैं और अपने तर्क देते हैं और फैसले सुनाते हैं। लेकिन जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर लोगों से मिलते हैं तो बड़े ही हल्के फुल्के मूड में होते हैं। दरअसल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ रविवार को महाराष्ट्र के पुणे के खेड़ तालुका स्थित अपने पैतृक गांव कान्हेरसर पहुंचे। यहां सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अयोध्या राम मंदिर पर 9 नवंबर 2019 में आए फैसले की कहानी सुनाई। इस फैसले को लेकर वो कितने अटैच थे उसके बारे में भी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास केस हैं मगर उसका समाधान नहीं मिल पाता है। अयोध्या विवाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये मामला लगभग 3 महीनों तक मेरे पास था। मैं भगवान के सामने बैठा और उन्होंने मेरे लिए भी एक रास्ता ढूंढ लिया। सीजेआई ने कहा कि अगर आप आस्था रखते हैं तो भगवान कोई न कोई रास्ता निकाल ही देता है। सभी को समुदायों की रक्षा में अपनी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन न केवल समृद्ध समाजों को बल्कि सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले लोगों को भी प्रभावित करता है। अब सवाल ये है कि आखिर सीजेआई चंद्रचूड़ अयोध्या राम जन्मभूमि वाले केस से अटैच कैसे थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच के पास अयोध्या राम मंदिर का केस चल रहा था उस बेंच का हिस्सा सीजेआई चंद्रचूड़ थे। वहीं 9 नवंबर 2019 को तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच में इस केस की सुनवाई चली थी। इसी बेंच ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाकर इस लंबे विवाद को जड़ से खत्म कर दिया, जिसके बाद ही ये संभव हो सका कि आज अयोध्या में रामलला का मंदिर दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने इसी साल राम मंदिर बनने के बाद जुलाई के महीने में अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए थे। ये उनके लिए और भी खास इसलिए बन जाता है क्योंकि 5 साल पहले जिस केस में उन्होंने फैसला सुनाया था और उसी फैसले के आधार पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है। बहरहाल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का ये किस्सा जिसने भी सुना वो भक्ति भाव से भर गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ।